नमस्कार। आदरणीय साथी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मजदूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं और हमेशा मजदूरों की बात करते हैं। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं हमेशा मजदूरों के लिए काम करता रहता हूं और उनकी सुनवाई करते हैं हम। तो साथियों, आज एक मामला हमारे सामने आया है बोनस को लेकर के, कई सारी और चीज़ों को लेकर के, क्लर्कों को लेकर के, उनकी जो वो कर्मचारी के साथ जाति करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उसको लेकर के हमारे पास भाई आए हैं सोरन जी। उनसे हम खुद जानेंगे उनके साथ क्या हुआ, कौन सा वार्ड है, कौन क्लर्क है, क्या मामला हुआ, वो सब कुछ खुद बताएंगे। आप खुद सुनिए और देखिए कि निगम में नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरीके से सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और किस तरीके से शोषण कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों का। जी बताइए सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सोरन सिंह है, वार्ड नंबर 224 नॉर्थ जोन में हूँ और स्थायी कर्मचारी हूँ सफाई। उसके बावजूद ये रमेश क्लार्क है, जब भी पैसे लेने जाते हैं तो 500 रुपये लेता है। इसको 2-3 दफ़ा मैंने दे भी दिए पैसे, उसके बाद भी मेरे से झगड़ा करता, तू मैं बोलता, तू तड़ाक से बात करता है और बदतमीज बने से बात करता है। इसको मैंने हाथ जोड़ के बोला, भाई साहब मेरे से क्या गलती होगी इस तरीके से जो आप मेरे को इस तरीके से बात करते हो। उसी के कारण इसने मतलब अपने मन में क्या दुश्मनी रख के मैं जानता नहीं। मेरा बोनस हर साल पूरा आता है, जब से मैं 2003 से पक्का हूँ। 2005 में पक्का हुआ था, 2003 से मुझे माना गया था, मेरा बोनस पूरा आ रहा है। उसके बाद इस बार उसने मेरा बोनस काट दिया है। ना कोई मेरी छुट्टी है और ना ही मेरा कुछ है। मैं अपनी टाइम पे ड्यूटी करता हूँ और टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ। मेरे दरोगा से पता कर लीजिए और मेरे जो साथी हैं उनसे पता कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद ये पता नहीं, जब भी जाता हूँ मैं इसके बाद 3:30-4 बजे जाता हूँ पे स्लिप के लिए, ये डिमांड करता है, पैसे मांगता है, 500 रुपये देंगे तो पे स्लिप बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। आप बता रहे थे वो भगाने वाली बात और वो धमकाने वाली जो बात, पिछली बार तो मेरे को तू तड़ाक बोला, मेरे पे थप्पड़ लेके चढ़ गया मारने के लिए, तब मैंने भी इसको तू तड़ाक करी। मैं कहा तू इस तरीके से मेरी इसकी तू मैं हो गई। उसी तरीके से दुश्मनी इसने मेरे से निकाल रहा है। मेरा बोनस कम बनाया है और अब की बार बोनस कम पाया। मुझे शक है कि जो एग्रीमेंट लगते हैं वो भी मेरे पैसे कम लगाए इसने, उसकी भी जाँच कराए। तो देखिए साथियों, ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है। कर्मचारी को, एक सफाई कर्मचारी को किस तरीके से हर लेवल पर सताया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और उनको ये कहा जाता है कि तेरे को जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी क्लर्क है या फिर एसएस है, एओ है, एसी है, डीसी है, इवन कितना भी बड़ा कोई अधिकारी क्यों ना हो, इवन सरकार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो सब कर्मचारियों के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। तो फिर यहाँ पर कहाँ ऐसी दिक्कत आती है कि सफाई कर्मचारियों का हर कोई जो भी आता है वो शोषण करने की कोशिश करता है। साथियों, आप हमारे साथ, जैसे कि आप देखते रहते हैं, ये हमारा मजदूर की आवाज़ 24/7 और हम लोग हमेशा आपकी बात करते रहते हैं और आप देखिए इस मामले को लेकर के हम ऊपर तक जाएंगे और इस पर मैं डी साहब को चिट्ठी भी लिखूंगा, माननीय चेयरमैन साहब संजय गहलोत जी को भी मैं चिट्ठी लिखूंगा और जैसे भी कुछ रहेगा हम अपने भाई को इंसाफ दिलाएंगे। इसमें बोनस का भी मामला बताया गया है कि बोनस इनका हर बार पूरा आता था, लेकिन इस बार अपनी आपसी रंजिश के चलते एक क्लर्क ने इनका बोनस भी काट दिया है। ये बहुत गलत है। मतलब सैलरी के साथ छेड़छाड़ करनी, बोनस के साथ छेड़छाड़ करनी, इवन जो एग्रीमेंट लगते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करनी, ये बहुत गलत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें ये कर्मचारी के साथ धोखा है, अन्याय है। ये तो पहले ही लोग पिसे हुए हैं, मरे हुए हैं, इनका और क्या शोषण करेंगे। इन्होंने बेचारों ने अपने बड़ी मुश्किल से पक्के होते हैं 15-20 साल में, 25 साल में, उसके बाद अपने बच्चे जवान हो जाते हैं, अपने बच्चों की शादी करने के लिए लोन लेते हैं, पढ़ाई करने के लिए लोन उठाते हैं, मकान बनाने के लिए लोन उठाते हैं, वो लोन ही नहीं पूरा हो पाता। ऐसे में यदि इनकी सैलरी काट ली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। ऐसे तो ये गरीब लोग मारे जाएंगे। इनका हमें देखना होगा और इसकी आवाज़ को ऊपर तक लेकर जाना होगा। हम सब आपके साथ हैं और एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन हमेशा आपके साथ है और आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और जब भी इनसे बात करते हैं कि इस चीज़ को पूछने जाते हैं तो कहता मैं नहीं बताता, जा मेरा जो उखाड़ ले, जा तेरे से डिस्मस जी के पास चला जा, डीसी के पास चला जा, इसी के पास चला जा, मेरी कंप्लेंट डाल दे, जिससे जो करवाना करवा ले, मैं नहीं देता तेरे को बेसिकली और मैं नहीं बताता तेरे को। ये देखिए, ये चीज़ इस तरीके से और तू तड़ाक से बात करता है, गाली बक के। अभद्र भाषा, गाली देना, ये कितना गलत है।
एक सफाई कर्मचारी को हम तो तब माने अगर आप इतने बड़े 30 मार का हो, इतने बड़े बाहुबली हो रहे हो, तो आप जो बड़े अधिकारी है, ये जो दबंग लोग हैं, उनको उनके साथ ऐसा करके दिखाओ। इनको क्या करना है, ये तो पहले से ही गरीब लोग हैं, इनके साथ तो ये अन्याय है, नाइंसाफी है। अगर आपको लड़ना ही है तो बराबर वालों से लड़ो अपने जाके, जो दबंग जबकि लोग हैं मैंने उनसे क्या लड़ो था, मैं जाके। हाथ जोड़ के बोल दिया कि भाई मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे बताओ, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। पहली बात तो मेरे से कोई गलत ही बात नहीं है। जब भी आता हूँ आप मुझे पे स्लिप नहीं देते हैं, मुझे भगा देते हो। अब भी गया था मैं 4-5 दिन पहले, जब सैलरी आई थी तो तब भी उन्होंने भगा दिया। क्या मैं नहीं कर रहा काम, 500 रुपये दे दे तो ले लूँगा। मैं 200 रुपये दे रहा था पर कह रहा नहीं मैं नहीं दे रहा, बाद में ये चल जा। तो देखिए साथियों, किस तरीके से नीच तक की हद हो चुकी कि 200 रुपये 500 रुपये पे अपने ईमान बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ, खुली चेतावनी है उन लोगों को जो इस प्रकार के ड्रामेबाजी मचा रखी है। या तो सुधर जाओ, या नहीं तो सुधार दे जाओगे, बाद में पछताओगे कि ये किससे पाला पड़ गया। मैं प्रमोद महरोलिया, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते एक एक को बख्शूंगा नहीं। कहीं भी जाना पड़ेगा उसके लिए जाऊंगा और कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी करूंगा। या तो सुधर जाओ वरना सुधार दे जाओगे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच। हम आपके साथ हैं आपकी लड़ाई में। धन्यवाद।